अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ अफजल और आप देख रहे हैं वेठीपॉड.com का यूट्यूब चैनल। यूज़र, मैं आपके लिए एक पिछली वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड की और वो मैंने रिकॉर्ड की है जी। आप जो है वो सिंपल वे में अपने बैकग्राउंड को, इमेज के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। आई बटन में इसको भी आप देख लीजिएगा। तो उसी का मैं एडिटिंग करने के बाद जो है वो थंबनेल क्रिएट करने लगा। तो मैंने सोचा यार मैं थंबनेल क्रिएट करने लगा हूं तो आप लोगों के साथ उसको भी शेयर कर दूं कि यार मैं थंबनेल कैसे क्रिएट करता हूं। तो मैं अब ये सोच रहा हूं कि भी मुझे ना टॉपिक्स थोड़े मिलने थोड़े से मुश्किल हो रहे थे। तो मैं सोच रहा हूं कि भी मैं जो काम करूंगा वो आप लोगों के साथ उसको भी शेयर करूंगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैं सोच रहा था कि यार मैंने एडिटिंग की है इस अभी पिछली वीडियो की जो मैंने रिकॉर्ड की, तो उसको मैंने उसकी भी वीडियो बना लेता। तो इसी तरह मैं जो भी अब काम करूंगा, मोस्टली मुझे प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ आपके लिए जो है वो मैं शेयर करता रहूंगा। अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं बनाता हूं, खासकर अक्सर थंबनेल डिज़ाइन के लिए आ जाते हैं मेरे पास, और एडिटिंग के हवाले से एनिमेशंस की वीडियोस मेरे पास आती हैं, वर्डप्रेस के हवाले से वेबसाइट्स की मुझे जो है वो प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उनकी जो भी मैं काम करूंगा किसी भी क्लाइंट के लिए, तो वो जो है वो प्रोजेक्ट को सेव करके आप लोगों के साथ जो है वो मैं उसको शेयर करूं। तो इसमें आप लोगों को भी काफ़ी हद तक जो है वो सीखने का मौका मिलेगा। तो टॉपिक्स आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं कि यार आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपने जो है वो प्रॉब्लम्स बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं यूट्यूब के हवाले से, वर्डप्रेस के हवाले से, एडिटिंग में, ग्राफिक डिजाइनिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियोस बना के आप लोगों की वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाए। तो मैं जो है वो थंबनेल क्रिएट करने लगा था, तो मैं चाह रहा हूं कि भी उसको भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि भी वो थंबनेल कैसे होगा, सिंपल सा, और आपको जो है वो उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। सो मैं अब उसको डिज़ाइन कर लेता हूँ, अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, तो बाकी काम जो है वो हम कंप्यूटर पे करते हैं। ले जी, कोरल ड्रॉ को मैंने जो है वो इसमें ओपन किया और ये कुछ थंबनेल्स हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस के लिए कुछ बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, ताकि वो है मुझे कलर स्कीम जो है वो आसानी से जो है वो मिल जाती है। सो मैं जो है वो ज़्यादातर कोरल ड्रॉ के अंदर जो है वो बनाता हूँ, तो इसीलिए मैं कोरल ड्रॉ को ही ओपन करता हूँ। और मैं यहाँ पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल जो है वो ले लेता हूँ, बल्कि मैं रेक्टेंगल नहीं, मैं जो है वो एक सिंपल सी यहाँ पर इसकी एक जो कॉपी ले लेता हूँ। अक्सर औकात जो है मैं इन्हीं जो मैंने वीडियोस तस्वीरों के बैकग्राउंड्स मैंने रिमूव किए हुए इन्हीं को मैं यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन फिल वक्त मैं इस वीडियो में आपके लिए मैं इस टाइप का जो है वो थंबनेल क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपने जो है वो यहाँ पर शेयर कर लेता हूँ। इसको मैंने पेस्ट कर लिया और ये एक एग्जाम्पल है, मैं इसके लिए जो है वो मैं बनाना चाह रहा हूँ। तस्वीर जो मैं यूज़ करूंगा वो मैं अपनी ही यूज़ करूंगा, मैं किसी फीमेल की तस्वीर नहीं यूज़ करूंगा। और इस टाइप का जो है वो मैं थंबनेल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सेम कलर स्कीम। सो इसके लिए जो है मैं क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं 1280 बाय 720 का साइज जो है वो यहाँ पर मैं विड्थ और हाइट लगाता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। तो ये जी मेरा साइज लग गया जो कि यूट्यूब के लिए परफेक्ट है। अब जो है मैं यहाँ से जो है वो कलर पिकर टूल जो है मैं लेना चाह रहा हूँ और यहाँ से मैं ये कलर मैंने लिया और मैंने इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। आउटलाइन को मैं जो है वो यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, सिंपली मैंने यहाँ से रिमूव किया। अब जो है मैं इस टेक्स्ट वगैरह को यहाँ पर एडजस्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक इमेज यहाँ पर ले आए। तो उसके लिए मैंने जो वीडियो आपको बताई हुई है बैकग्राउंड रिमूव करने के हवाले से, तो मैं उसी को ही ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसकी मुकम्मल डिटेल वीडियो जो है वो अपनी पिछली वीडियो में इसी वीडियो का जो है वो थंबनेल क्रिएट कर रहा हूँ। अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पे जाके मैंने कुछ इमेजेस के डिज़ाइन बना रखे हैं, उसी को ही मैं इसमें लगाने की कोशिश करूँगा। वो कहाँ पे गया, एक तो डाटा काफ़ी सारा जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो समझ नहीं आती कि कहाँ पर चले जाता है। लेंगे आई थिंक सो ये है, और इसमें ये कुछ इमेजेस मैंने बना के रखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर कौन सी इमेज यूज़ करूँ जो कि मुझे सही रहेगी, तो मैं ये वाली इमेज जो है वो थम्स अप वाली ये इमेज जो है वो मैं
इसका बैकग्राउंड रिमूव करता हूँ और ये देखिएगा मैजिक होने वाला है। ये देखिए जी मैजिक हो गया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। सो मैं इस इमेज को डाउनलोड करने के बाद कोरल ड्रा के अंदर ले आता हूँ। सो ये मैं कोरल ड्रा के अंदर ले आया। अब जो है मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज करता हूँ और इसको जो है मैं बॉटम पे, राइट पे, और ये लें जी, ये मेरी इमेज है वो मुझे यहाँ तक चाहिए। सो जी मैं इस ही इमेज को यहाँ से इसका जो है बाकी जो पार्ट बाहर गया है उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ले जी ये हो गया जी। ओके जी, ये मेरी जो है वो इमेज जो है वो यहाँ पे लग गई। और अब जो है मुझे ये टेक्स्ट वगैरह यहाँ पर ऐड करना है। सो मैं इसके लिए जो है वो टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। चूँकि मेरी जो है मैं इसके ऊपर लिखना चाह रहा हूँ वन क्लिक बैकग्राउंड रिमूवर टूल, ये मैं लिखना चाहता हूँ। तो मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं जो है वो इसकी जो है वो यहाँ से थोड़ा सा ये कुछ इस टाइप का कलर पिकर टूल से मैं इसका कलर पिक कर लेता हूँ, आउटलाइन रिमूव कर लेता हूँ। सो अब जो है मैं इसको जूम कर लेता हूँ और इसकी मदद से ही मैं सारा जो है वो अब डिज़ाइन करूँगा। सो ये है जी, इसको थोड़ा सा ये डिज़ाइन दे दिया। ले जी नाउ अब इसको मैं एक और कॉपी लेता हूँ और कॉपी लेने के बाद इसको भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। सो उसके बाद मैं एक और कॉपी लिया, उसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया और उसका कलर जो है वो यहाँ से कलर पिकर टूल से मैं इसका कलर ले लेता हूँ और ये मैं इसका कलर कर देता हूँ। सो नेक्स्ट ये आ गया। सो मैं इसको अब जो है वो वहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या लिखूँगा, वन क्लिक और वन, बल्कि मैं वन क्लिक, दैट्स गुड। इसका फाउंट जो है वो कुछ चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ये वाला फाउंट लगा लेता हूँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। कलर वाइट कर लेता हूँ। वाइट करने के बाद इसको भी मैं थोड़ा सा ये चीज़, दैट्स गुड, ले जी। उसके बाद वन क्लिक और हम यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर लिख लेते हैं। बी बड़ा है और इसको भी मैं आर को बड़ा कर लेता हूँ और उसको बैकग्राउंड रिमूवर को मैं यहाँ से कट करके दोबारा करता हूँ। सो मैं इसको जी मैं थोड़ा सा ये चीज़ हम थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज कर लेंगे ताकि हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि भी हमें सेम वही चीज़ ही चाहिए। तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ और बड़ा करने के बाद इसका कलर तो खैर मैं यही लेता हूँ और इस वाले को बड़ा करके ये चीज़ थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। भाई ज़रूरी तो नहीं है भाई वही करना 100%, हमने तो सिर्फ अट्रैक्टिव बनाना है उसको। सो उसके लिए मैं यहाँ पर अब जो है फाउंट ये ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सही लग रहा है मुझे ये। और थोड़ा सा ये चीज़, दैट्स अ ग्रेट। तो इसको भी वाइट कर देते हैं। सो अब एक चीज़ और कर लेते हैं, इसमें मैं जो है वो थोड़ा सा जो है आउटलाइन दे देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा ये मज़ा आए इसके अंदर। और आउटलाइन में थोड़ा सा बड़ी देना चाह रहा हूँ। इसकी मैं आउटलाइन यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ मैं। ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी होगी भाई। विच कलर मज़ा नहीं आ रहा इसका, इसमें हम जो है वो ये कलर देते हैं। यस, वन क्लिक बैकग्राउंड रिमूवर। आगे हम नीचे लिखते हैं टूल, जिसके अंदर हम इसको हम लिख देते हैं टूल या फ्री टूल लिख देते हैं, कुछ भी फ्री टूल, या यहाँ पर कर लेते हैं ऑनलाइन फ्री टूल, दैट्स गुड। अब इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये चीज़ इसका कलर चेंज कर लें हम, वैसे कलर सही नहीं लग रहा मुझे। हाँ, इस तरह हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दैट्स गुड।
ये ले जी, ये एक सिंपल सा टूल है। इतना टाइम मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा लगा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी कर लेता होता हूँ। बहरहाल इसको जो है वो हम इसको छोटा करते हैं और इसके भी ये चीज़ और साइज़ को मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ। ये इसको कलर को कलरफुल करें, मज़ा नहीं आ रहा इसका। ग्रीन करें तब भी मज़ा नहीं आता। रेड के बाद हम इसको ये कर देते हैं, चलें थोड़ा सा ये कर देते हैं जी। नाउ वन क्लिक बैकग्राउंड रिमूवर, और इनके अंदर भी अगर हम आउटलाइन देना चाहें वाइट कलर की तो हम वाइट कलर में आउटलाइन दे सकते हैं। मैं इसकी आउटलाइन दे रहा हूँ ताकि हमें मज़ीद थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। दैट्स गुड, अच्छा लग रहा है वैसे ये भी। सो मैं इसको भी दे देता हूँ, ये नहीं जी, ये बड़ी लग रही है, इसको 3 देते हैं, 3.2 कर देते हैं। गुड, इसको वाइट करके देखें, दैट्स गुड गुड। और इसको भी हम वाइट आउटलाइन दे देते हैं। ऑब्जेक्ट को भी बैकग्राउंड दे दिया है, सो 2 गुड। ले जी, अच्छा जी, अगर हम इस इमेज में देखें तो बैकग्राउंड पे कोई एक जो है वो यूज़ किया गया है, तो इसको भी मैं एक तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में मैं कोई चीज़ यूट्यूब के हवाले से, हम कोई गूगल से कोई चीज़ लेके आ जाते हैं लगाने के लिए। यूट्यूब बैकग्राउंड HD, ले जी, मैं यहाँ से कुछ भी आप YouTube के हवाले से जो भी आपको सही लगता है वो हम यहाँ से ले लेते हैं और उसको जो है वो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे और वो बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत लगेगा। यहाँ से कोई चीज़ लेते हैं। बैक पे मुझे एक चीज़ नज़र आई थी, जैसे जस्ट लाइक ये चीज़ मुझे कुछ बेहतर लग रही है, लेकिन ये क्यों नहीं सामने आ रही। बहरहाल चलें ये ले लेते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं कोरल ड्रा के अंदर ड्रैग करता हूँ और इसका भी मैं इसको साइज दे देता हूँ 1280 बाई 720। ले जी, अब की बार क्या होगा, मैं ये चाहता हूँ कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये इससे ऊपर आ जाए, तो मैं इसको कट करके पेस्ट करता हूँ। इस इमेज को कट करके पेस्ट करता हूँ और इसको जो है मैं बैकग्राउंड पे ले आता हूँ। और अब देखिएगा यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो कम करूँगा। ये देखें बिल्कुल हल्का सा, ये हल्का सा बैकग्राउंड पे ये इफ़ेक्ट्स जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके देखता हूँ कि कैसा लगता है। ये देखें, ले जी 70%, बल्कि 80%, 85%, ले जी 85% मैंने इसको कर दिया बैकग्राउंड पे। तो अब ये चीज़ इसके बैकग्राउंड पे जो यूज़ हो रही है वो उस तरह ही, ये इस तरह ही यूज़ की जाती है ये। और उसके बाद जो है वो आप इसको मज़ीद अट्रैक्टिव और बना सकते हैं, इसमें जो है वो मज़ीद विक्टर वगैरह ऐड करके, लेकिन मैं जो है वो विक्टर वगैरह यूज़ नहीं कर रहा। सो इस वजह से मैं इसको जो है वो सिंपल इसी तरह ही करने वाला हूँ। और इसकी कुछ सेटिंग जो है वो मैं देख लेता हूँ कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि ये प्रॉब्लम है, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। ये प्रॉब्लम है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक रिमूव करता हूँ। ये भी जो है वो इमेज से बाहर गया हुआ है। सो ले जी, ये आ गया। अगर हम वन क्लिक बैकग्राउंड रिमूवर फ्री टूल, तो ये जो है वो हमारा सिंपल सा एक ट्यूटोरियल आपके सामने। सो मैं इसको भी थोड़ा सा इमेज के हिसाब से थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि YouTube पर जो है आपको इजीली ये नज़र आ सके। ये देखिए जी, इसको सिलेक्ट करके ये जी थोड़ा सा छोटा कर लें। चलें जी, हम इसका इफ़ेक्ट कुछ इस टाइप का बना देते हैं जी। ये लें,
ले लीजिए। ये एक सिंपल सा यहाँ पर कुछ टिप लगाना चाहिए, कोई विक्टर वगैरह ले लें, आई थिंक सो कोई यहाँ से विक्टर मिल जाए मुझे जो वहाँ पे मैं यूज़ कर सकूँ। ऐसे मैं करता हूँ रिमूव बैकग्राउंड PNG। सो यहाँ से मैं कोई ऐसी चीज़ लूँ जो मुझे वहाँ पर यूज़ कर सकूँ मैं। आई थिंक सो ये कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। सेव करता हूँ इसको, जो है मैं अपनी इमेज का हिस्सा, थंबनेल का हिस्सा बनाने लगा हूँ। सो इसको जो है मैं यहाँ से, ये देखें जी, गुड ना, अभी कमी कमी लग रही थी तो अब थोड़ी सी कमी जो है मुझे दूर करेगा। ये देखें जी, अब कुछ बेहतर होगा। यस, जो बैकग्राउंड में कमी लग रही थी वो जो है वो इसमें रिमूव हो गई, अब कुछ बेहतर लग रहा है। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करने लगा हूँ और Ctrl+E की मदद से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और इसको जी मैं जो मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं बेस्ट फ्री बैकग्राउंड टूल, इसी के साथ जो मैं यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ और JPG में कर लेता हूँ क्योंकि हमें वहाँ पर PNG की ज़रूरत नहीं है। ले जी, हमने एक मुकम्मल जो है वो बैकग्राउंड भी रिमूव किया, बैकग्राउंड भी मैंने इसी वीडियो में रिमूव किया इमेज का, और इसके अंदर जो जो मैंने टूल्स यूज़ किए कोरल ड्रा में वो आपके सामने जो है वो मैं सारे कर दिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसी टाइप की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वेबसाइट vidhippo.com पर भी आप जो है वो ज़रूर विजिट किया करें। वहाँ पर मैं फ्री टूल्स और काफ़ी सारे अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पर भी शेयर करता हूँ। वहाँ पर आपको फ्री सॉफ्टवेयर्स आपको मिलने वाले हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि वेबसाइट में मैं आपके लिए प्रोजेक्ट्स आपको वहाँ पे से जो है वो दूं, ताकि आप, जैसे कि ये एक कोरल ड्रा का प्रोजेक्ट बन गया, मैं जो है वो इसको भी वहाँ पर कोरल ड्रा की फाइल में बना के वहाँ पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप सिंपली इसके अंदर भी एडिट करके अगर यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकेंगे और ये चीज़ आपको वेबसाइट पर ही मिलेगी जहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके इसको आप खुद की भी इमेज बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आएंगी जो मैं नई चीज़ें लाने वाला हूँ इस चैनल पर। तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिए। बहुत कुछ मज़े की चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। ये कोरल ड्रा की फाइल आपको vidhippo.com की पोस्ट के अंदर जो है वो मिल जाएगी, जहां से आप इसको इजीली डाउनलोड करके इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो आप कर सकेंगे। इंशाल्लाह किसी और प्रोजेक्ट में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।